ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस 19 जनवरी का निफ्टी का लेवल्स कैसे हो सकता है, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीकली एनालिसिस कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, ये वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहले एक और बार मैं कहना चाहूंगा, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, बिकॉज अल्टीमेटली trading and investments are always subject to market risks. So please watch for that. Always talk with your financial advisor. And for risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. सबसे पहला चीज, इफ वी क्लोजली मॉनिटर द लास्ट वीक, अगर हम लास्ट 2 हफ्ते देखते हैं तो ये वाला न्यूज बेस्ड एक वीक था, अच्छा खासा यहाँ पे हमें गिरावट हुआ। नाउ देयर इज अ डोजी टाइप ऑफ कैंडल, एकदम एकदम प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल है, स्पिनिंग इन डिसीजन कैंडल है, डोजी बोलो कुछ भी बोलो, वट एवर इट इज, यू नेम इट, डजेंट मैटर। कैंडल का बिहेवियर हमें देखना चाहिए, दैट इज कंप्लीट इनडिसीजन राइट नाउ कि क्या मार्केट पीर प्रेशर को कंटिन्यू करेगा या देयर विल बी अ बाउंस बैक ऑन द होप ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ बजट एंड ऑल रेट कट्स एंड ऑल। तो ये चीज अब जाके मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। अगर हम ठीक से पैटर्न को देखते हैं तो देयर इज एन एम पैटर्न, उसके साथ साथ नेक लाइन पे यहाँ पे एक काइंड ऑफ डोजी टाइप का है। नॉर्मली जब भी एम पैटर्न का नेक, हमने ये चीज बहुत बार डिस्कस किया है, मैं ये चीज अभी बोलूंगा नहीं आप लोगों को, फिर भी मैं हिंट देता हूँ, जब भी नेक लाइन पे कोई रिजेक्शन कैंडल आता है एम पैटर्न होने का चांसेस कम हो जाता है। बट स्टिल अगर हम ठीक से देखते हैं, एम पैटर्न का एक न्यूज बेस्ड एक अच्छा खासा फॉल था, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट वीक पे एक इंडिसीजन है। कंटिन्यूएशन कब आएगा, जब इंडिसीजन के नीचे निकलेगा और ऊपर निकलते ही अपसाइड का मूवमेंट आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपसाइड का मूवमेंट अगेन आएगा जब मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। अदरवाइज यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इंडिसीजन कैंडल के लास्ट हाई को तोड़ता है तो मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। बट अगर लोअर वीक को तोड़ता है तो वहां फिर साइडवेज टू बेयरिश नहीं रहेगा, वो प्योरली बेयरिश मूवमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, प्योरली बेयरिश मूवमेंट पे आ जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम वीकली कैंडल को देखते हैं तो जो इमीडिएट अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है वो 25,340 350 के आसपास है। बट बिकॉज 450 बिल्कुल नज़दीक है, हो सकता है 350 अगर नीचे निकले 350 को ना माने और वीकली में जो एफवीजी है अराउंड 25 के, जो कि एक राउंड नंबर है, वहां तक मार्केट प्रोसीड करे अगर बेयरिश मूवमेंट कंटिन्यू होता है तो। ओके, साथ ही साथ अगर हम डेली में जाते हैं तो देखिए प्रेशर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में इंडिसीजन क्यों आ रहा है, कि बुल्स आर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक कि चलो लेके चलते हैं मार्केट को। बट अगेन न्यूज़ ऐसा है, सारा चीज़ें ऐसा है, अनसर्टनिटी बढ़ रहा है बिकॉज बजट भी आ रहा है। तो इस वजह से जो प्रेशर है, जो जो सेलिंग का प्रेशर है, जो ऑफलोडिंग का प्रेशर है, वो ज्यादा है, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो डेली कैंडल में यस देयर इज अ प्रेशर, ओके, प्रॉपर प्रेशर। अच्छा, अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मतलब डेली से ही चालू करते हैं, तो वीकली में हम देख पा रहे हैं कि 25,500 के आसपास मार्केट खुद को होल्ड करने की कोशिश करेगा। और अगर डेली देखते हैं तो काइंड ऑफ 25,660 से लेकर 500, मतलब 160 पॉइंट के आसपास का, 150 पॉइंट्स के आसपास का एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आवरली में जाएंगे तो क्या चीज़ें समझ में आएगा कि मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन रुका, अगेन मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। बट दो तरह का चीज़ें हो सकता है, अगर प्रोसीड किया कैसे करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रोसीड किया कैसे करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड करके फिर ऊपर की तरफ प्रोसीड कर सकता है, या फिर अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो फिर रुकेगा नहीं, नीचे की तरफ आ सकता है। दो ही सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, और अगर इसी बीच में रह गया तो क्या ही बोलेंगे, यहाँ पे हम लोअर चैनल और अपर चैनल को लेके ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीज़ों को और ज़्यादा नैरो डाउन करेंगे। एक्सक्यूज मी। ओके, ये जो एरिया था, ये कौन सा एरिया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट एनालिसिस, ये एरिया कौन सा एरिया था, अगर आप लोगों को याद है कि यहाँ पे आईसी था, ये एरिया के पहले, अगर आईसी के पहले एक हमें यहाँ की, बिकॉज यहाँ पे छोटा मोटा कैरेक्टर पे चेंजेस था, अगर आईसी के पहले हमें लिक्विडिटी मिलता तो यहाँ से अच्छा ट्रेड मिलता। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ से ब्यूटीफुल लिक्विडिटी ग्रैप के बाद आईसी से मार्केट भाग के अपसाइड की तरफ गया है। अपसाइड की तरफ जाने के बाद अगेन जो कैरेक्टर्स है उनको वो मार्केट ने क्या किया है, उनको मार्केट ने कंटिन्यूएशन पे लाया है। लेकिन कोई भी यहाँ पे डाउनसाइड में स्ट्रक्चर पे शिफ्ट नहीं हुआ है, कैरेक्टर पे शिफ्ट नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन हुआ है। ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें समझ में आ रहा है। तो अब ये जो जगह है ना, ये मिटिगेटेड हो चुका है, ये जगह मिटिगेटेड हो चुका है। तो इसमें ना मैं ज़्यादा इसको सपोर्ट के हिसाब से नहीं मानूंगा। ये अब एक वॉचफुल जोन हो सकता है, नॉट अ बाइंग जोन। ये एक वॉचफुल जोन हो सकता है, नॉट अ बाइंग जोन। अच्छा, ये दो जोन है जहां पे मेन खेल हो सकता है। मतलब कल को अगर मार्केट, और एक चीज, डे लो कहाँ पे है, डे लो है लगभग 25,660 के आसपास। तो कल को मतलब मंडे के सेशन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है ना, ये लेवल को तोड़ते ही मार्केट में प्रेशर आ सकता है। मैं फिर ये सपोर्ट को नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मिटिगेशन आया है, तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो ये लेवल पे मार्केट
रिएक्शन दे सकता है, बट मैं अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रिएक्शन दे के नीचे की तरफ आ सकता है ये लेवल तक प्रोसीड करने के लिए, 25,500 तक प्रोसीड करने के लिए। तो ये एक ट्रेड ऑफ प्लान ऑफ एक्शन होगा मेरे लिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मुझे कोई भी सिग्नल मिलता है, सेटअप एक्टिवेट होता है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट अकॉर्डिंग टू माय रिस्क एपेटाइट। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आते हुआ ऊपर की तरफ जाता है, तो देखो यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज़ को आप समझिए कि मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एक बार बाइंग का सिचुएशन हुआ था, बट स्ट्रॉन्ग बियरिश मारूबोजो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ सेलर्स ने यहाँ पे अपना दबदबा बना लिया। और ये चीज़ देख के हमें पता लग रहा है कि ये लेवल के ऊपर सेलर्स मार्केट को जाने नहीं देंगे। अब ये लेवल से लेके ये लेवल के बीच में शॉर्ट करने के लिए जगह जो है ना रैंडम है, ना तो कहीं पे एफवीजी मुझे ठीक से दिख रहा है, हाँ यहाँ पे एक छोटा सा है, बट अगेन क्या वो उतना वर्दी होगा, वो देखने वाला बात होगा। हाँ ट्रैप जो जिनको पसंद है, जिनको जैसे इंक्लूडिंग मी, जिनको ट्रैप पे ट्रेड करना पसंद होता है, तो हम ऐसे ट्रेड करते हैं इस तरह का सिचुएशंस पे कि ये जो एरिया हो जाएगा ना, ये एक बहुत फास्ट हैंड ट्रैपिंग का सिचुएशन हो सकता है कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे लोगों को डब्ल्यू पैटर्न दिख सकता है, यहाँ इस लेवल के ऊपर निकलते ही लोग यहाँ पे कूद के बाई कर सकते हैं, एंड अगेन यहाँ से एक बार शॉर्ट करके मजा आएगा। जस्ट लाइक लास्ट डे वाला कौन सा सिचुएशन था, ये लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश है बुलिश है बुलिश है, इसके ऊपर प्राइस एक्शन आ गया, बट अगेन ये चीज़ लोग हायर टाइम फ्रेम नहीं देखते कि यहाँ से पीयर प्रेशर आया था और इसी लेवल को टच करता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी बन सकता है एक बार कि बुलिश है बुलिश है बुलिश है, डब्ल्यू बन गया डब्ल्यू बन गया, और यहाँ से ट्रैपिंग का सिचुएशन बनाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी मेरा सेटअप, फिफ्टीन मिनट सेटअप, एसएमटी सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब, एसएमटी ग्रैब्स, एलटीएफ में स्नाइपर, एनीथिंग एट ऑल, मतलब कुछ भी ट्रेडिशनल सेटअप कुछ भी मिलता है, तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू माई एपेटाइट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है, ऊपर की तरफ जाके ये जगह को रिएक्शन पे नहीं लिया और डायरेक्टली मार्केट तोड़ दिया, तो शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे यस मार्केट थोड़ा बहुत प्रोसीड कर सकता है ये लेवल तक, यहाँ पे मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, व्यू को तुरंत बदल सकता हूँ। ये सारे ना लोअर प्रोबेबिलिटी वॉचफुल जोन्स है, इसलिए इन पे बायस सेट नहीं होता। ये बायस सेट करने के लिए ठीक है, बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसको रिएक्शन पे नहीं लाया और इसके ऊपर कैंडल वगैरह क्लोज कर गया और उसके ऊपर निकलना चालू किया, तो फिर वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। फिर वो प्रोसीड करेगा ये लेवल को टेस्ट करने के लिए, जहां पे सेलर्स को डरा सकता है। अगर सेलर्स फिर से इंटरेस्टेड रह गया, अगर सेलर्स फिर से इंटरेस्टेड रह गया और यहां से डायरेक्टली नीचे की तरफ ले आता पाता है, तो फिर नेक्स्ट दिन के लिए भी मार्केट रुक जाएगा। लेकिन अगर सेलर इंटरेस्टेड नहीं रहा तो इसको भी तोड़ दिया, तो भयंकर शॉर्ट कवर आ सकता है जो मार्केट को अगेन ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। तो यहां पे व्यू चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट्स रिएक्शन। अगर मार्केट ट्रैप करेगा तो 2 कैंडल के अंदर ही कर देगा, कि ऊपर गया क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल अंदर, या फिर ऊपर जाकर विक बना के नीचे की तरफ आ गया, या फिर ऊपर जा गया रुका और नेक्स्ट कैंडल पे ही एक ट्री पैटर्न का हमें ट्राई पैटर्न देखने को मिल गया, कुछ हो गया, या फिर लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्नाइपर देखने को मिल गया, कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा जल्दी जल्दी। और अगर मार्केट को जाना होगा तो फिर वो यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, तोड़ के एक दबा के कैंडल क्लोज करेगा, और फिर अगर निकल गया तो वो फिर ये लेवल तक प्रोसीड करेगा, जो मार्केट का नेक्स्ट शॉर्ट कवर का मूड डिसाइड करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर और फ्लैट ओपन के नीचे का। हाँ, एक और सिचुएशन बन सकता है कि फ्लैट ओपन हुआ, इसी बीच में रह गया, नो ट्रेडिंग जोन है, जो सिचुएशन है पहले जिस तरफ का जाएगा उस तरफ का चीजें मैं दिखूंगा। हाँ, अगर यहाँ पे बहुत देर रुक गया ना, तो डायरेक्टली तोड़ने से पहले एक बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे मैं देखूंगा, बाई अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मतलब अगर फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हाईस को ब्रेक नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत रुक रहा है, थोड़ा बहुत रुक रहा है, तो एक बार ग्रैबिंग पे देख सकते हैं। विक्स भी अगर कम हुआ और कोई न्यूज़ भी नहीं है, हो सकता है ग्रैब होकर फिर ऊपर से गिरे, तो फिर मैं ग्रैबिंग का एक शॉर्ट ट्रेड लेके फिर अगर डेलो को तोड़ेगा तो मैं शॉर्ट साइड जा सकता हूँ। दैट इज कंप्लीटली एडवांस लेवल ट्रेडिंग। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, कहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप बहुत बड़ा ओपन हो रहा है ये लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे रुकने का चांसेस मार्केट के लिए नेक्स्ट टू वेरी लो है। यहां से लेके यहां तक 100 पॉइंट का रैली बहुत इंटरेस्टिंगली मार्केट ऊपर की तरफ दे सकता है। मतलब कि ये लेवल के आसपास अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है, तो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, कैंडल वगैरह क्लोज कर लिया, तो ऊपर की तरफ निकलेगा, तो शॉर्ट कवर हमें बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप इसके आजू बाजू होता है तो 2 सिचुएशन बन सकता है, या तो शॉर्ट कवर हो जाए या फिर वहां से तुरंत ग्रैब करके नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन अगर ग्रैब करके भी नीचे की तरफ आएगा तो पीडीसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग पे एक काइंड ऑफ हमें सिग्नल दिया है कि मार्केट पे डिमांड से, मतलब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड आ रहा है, तो हो सकता है पीडीसी से वो घूम के अपसाइड की तरफ जाए, पीडीसी या नेकलाइन। तो फिर वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो ग्रैब है, ग्रैब को देखने के बाद नीचे की तरफ आता है तो पीडीसी और नेकलाइन के आसपास से एक बार बाई कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट। एंड एज ऑलवेज सेटअप एक्टिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से देखना है सेटअप, जाओ ट्रेडिंग गीता 1.5 में देखो। अगर जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितना वास्ट सेटअप है, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द गेम इज एक्चुअली इज। ओके, अच्छा,
ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है। नाउ सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ये लेवल के नीचे ओपन होता है, तो बहुत स्मूथली मार्केट ये लेवल 25,500 तक प्रोसीड कर सकता है। वहाँ पे मैं एक बार फास्ट और मोमेंटम ट्रेड पे एक्टिव हो सकता हूँ। अगर नहीं मिला पहले, मतलब खुलते ही 2 मिनट के अंदर यहाँ तक चला आया मार्केट एक कैंडल में, तो फिर ट्रेड चला गया हाथ से। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी हैव टू वेट। मैं वेट करूंगा, ये लेवल के आसपास से एक बार बाइंग सिचुएशन में देख सकता हूँ, ये लेवल के आसपास से एक बार बाइंग हो सकता है। वाई हो सकता है? क्योंकि एक बार ट्राई किया जाएगा, जो ये चैनल मार्केट खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये लेवल से एक बार मार्केट खुद को ट्राई करेगा कि अपसाइड की तरफ थोड़ा बहुत प्रोसीड हो, थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ प्रोसीड हो। तो ये चीज एक बार मैं देख सकता हूँ, ठीक है, अगर गैप डाउन वगैरह ये लेवल के आसपास ओपन होता है। इसके भी नीचे आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट। बहुत भयंकर न्यूज़ है, न्यूज़ बेस्ड में मुझे ट्रेड करना अच्छा नहीं लगता। आई विल ट्राई टू लुक एट द मार्केट आफ्टर 12 PM, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं मंडे को ट्रेड कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा एक काइंड ऑफ प्लान है। मेरा प्लान नेक्स्ट वीक के लिए यही है कि मार्केट में अगर न्यूज़ कंटिन्यूएशन रहा, कोई भी पेसिमिज्म देखने को मिला, तो मार्केट प्रोसीड कर सकता है नीचे की तरफ। और अगर ये न्यूज़ कंटिन्यूएशन नहीं रहा, विक्स भी घटा, तो बजट का जो एक ऑप्टिमिज्म है उस पर मार्केट थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर पे जा सकता है। और फाइनल एक्शन आएगा बजट के बाद कि क्या वो ऑप्टिमिज्म में जाएगा या वो पेसिमिज्म में आ जाएगा। 2026 कैन बी अ गुड ईयर फॉर इंडियन मार्केट्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। ओके, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, कॉम्बो ऑफर भी अभी भी चल रहा है। गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग इज द 1.5 कम्युनिटी है, क्लोज कम्युनिटी है। यू विल फील द डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग विद इन फ्यू मंथ्स। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सपना नहीं बेचना है। You will need some months, good months to grasp the concepts. Okay. और उसके साथ साथ tradescape.in, India's smartest trading journal is free for now. Go and journalize your trades. नया ब्रोकर भी आ रहा है, बहुत सारा प्रोग्रेस ट्रैकर इज ऑन द वे, ये महीने में यहाँ आ जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।